Welcome back to my channel. Today I am going to discuss Philosopher King given by Plato in his book title Republic. अब मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप बताता हूं कि फिलासफर किंग को ये बनाना क्यों चाहता था। अगर फिलासफर किंग को ये बनाना क्यों चाहता था, आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा हाउ पॉलिटिकल थॉट इन डेवलप्ड इन एथेंस, उसमें मैंने ये बताया है कि सॉक्रेट्स को हेमलॉक जहर पिलाया गया था, जिसकी वजह से सॉक्रेट्स की डेथ हो जाती है। ये कहता है कि अगर रूलर्स इग्नोरेंट ना होते तो सॉक्रेट्स जैसे वाइज मैन की कभी डेथ नहीं होती। और एथेंस जो है उसके साथ साथ एथेंस वर रनिंग आफ्टर पावर, ग्लोरी एंड मनी, सुपरस्टिशियस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट था। और ये चाहता था कि अगर एथेंस को उस मैस से बाहर लाना होगा तो कोई वाइज पर्सन रूल करना चाहिए। Athens to be ruled by the wisest person, so that Athens will come out of that conflict, out of that mess. क्या mess था? Athens were running after power, glory and money. और पावर, ग्लोरी एंड मनी के साथ साथ मैंने आपको एक थ्योरी कराई है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब ये फिलासफर किंग, मैंने आपको बैकड्रॉप बोला कि ये फिलासफर किंग क्यों लाना चाहता था और फिलासफर किंग कैसे लाना चाहता था, वो समझना भी बहुत जरूरी है। इसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था, थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। उस थ्योरी ऑफ एजुकेशन में इसने सिलेबस रखा था, करिकुलम रखा था, जो 3 पड़ाव पास करता था। जो करिकुलम के 3 स्टेज पास करता था वो क्या बनता था? वो फिलासफर किंग बनता था। और जो 2 स्टेज पास करता था वो क्या बनता था? वो सोल्जर बनता था। और जो 1 पड़ाव पास करता था वो क्या बनता था? एपेटाइट क्लास में जाता था, या सीधा हम लिखेंगे बिजनेस क्लास, बिजनेस पीजेंट्स वगैरह कुछ भी ले लो, मतलब ये लोअर स्टेज में इसने रखा था। और क्या फिलासफर किंग का कैसे पता चलता था कि ये बंदा जो है या कोई भी शख्स है उसमें सबसे ज्यादा रीजन है? उसके लिए उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको थ्योरी एक कराई थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें मैंने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल के पास 3 वर्च्यूज होते हैं, 3 वर्च्यूज, रीजन, करेज एंड एपेटाइट। रीजन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूंगा, अक्ल, हिम्मत और लालच। जिसमें सबसे ज्यादा रीजन होता था, सबसे ज्यादा अक्ल होती थी, उसको कहाँ भेजा जाता था? उसको फिलासफर किंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। और जिसमें सब रीजन से थोड़ी कम बुद्धि होती थी, उसके लिए एग्जाम, जैसे मैंने कहा थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया गया था, उसको वो आर्मी के लिए भेजा जाता था। और एपेटाइट, जिसमें सिलेबस एग्जाम्स के थ्रू लगता था कि इसमें लालच है, उसको कहाँ भेजा जाता था? उसको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, आज के दौर का MBA। और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसी थ्योरी ऑफ जस्टिस का आउटकम है ये फिलासफर किंग। कैसे? थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब है ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज पर एज द नीड एंड एप्टीट्यूड। वो ड्यूटी परफॉर्म करो जहां आपका सबसे ज्यादा कैलिबर है। और आपको कैसे पता चलता था कि आपका सबसे ज्यादा कैलिबर किसमें है? उसके लिए उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था। और थ्योरी ऑफ एजुकेशन से क्या पता चलता था? यह पता चलता था सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, उसको फिलासफर किंग बनाया जाता था। और फिर उससे कम बुद्धिमान उसको सोल्जर क्लास में डाला जाता था। उसके लिए एग्जाम्स होते थे, जो 2 पड़ाव पास करता था उसको सोल्जर, जो 1 ही पड़ाव पास कर पाता था आउट ऑफ 3 उसको 3 और 4 वो उसको हम बिजनेस क्लास में डाल देते थे। तो कैसे फिलासफर किंग का क्रिएशन होता है? सबसे पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस आता है, जिसमें यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा रीजन किसमें है। उसके लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, वहां से यह पता चलता है कि यह बंदा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको फिलासफर किंग बना दिया जाता है। और वो फिलासफर किंग क्यों बनाया जाता है, क्यों ये फिलासफर किंग बनाना चाहता था? जैसा कि मैंने कहा, एथेंस वर रनिंग आफ्टर पावर, ग्लोरी एंड मनी। इन ऑर्डर टू ब्रिंग एथेंस आउट ऑफ दैट मेस, ही वांटेड टू क्रिएट द आइडियल स्टेट, जहां पे ये अपेक्स बॉडी फिलासफर किंग को बनाना चाहता था। ये कहता था कि फिलासफर किंग कभी गलत नहीं हो सकता, वो इनफैलिएबल है। फिलासफर किंग इज, सॉरी ये मिटा देते हैं हम, फिलासफर किंग इज इनफैलिएबल, जो कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो मैन ऑफ रीजन है, वो मैन ऑफ रीजन है। और याद रखना, फिलासफर किंग एट द एज ऑफ 50 बनता था। टिल द एज ऑफ 50 वो टफ ट्रेनिंग से गुजरता था, उसे ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले उसको 3 पड़ाव इम्तिहान के पास करने पड़ते थे, उसके बाद वो ट्रेनिंग करता था, और उसके बाद एट द एज ऑफ 50 वो कहीं फिलासफर किंग बनता था। और इसको यहां पे एक चीज नोटिस करने की जरूरत है
फिलासफर किंग जो था, इवन की सोल्जर क्लास को और फिलासफर किंग को, हम चूंकि फिलासफर किंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सो स्टिक टू दिस टॉपिक ओनली। फिलासफर किंग को प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं थी। यानी कि वो शादी नहीं कर सकता था, वो बच्चे नहीं रख सकता था, और उसकी कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं थी। जो कुछ था उसको स्टेट प्रोवाइड करता था। अब ये प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत क्यों नहीं थी, ये हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कहूंगा, इसलिए इसको इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि इन ऑर्डर टू चेक, वो कहता है थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि जब हम अकॉर्डिंग टू आवर ड्यू परफॉर्म, व्हेन वी परफॉर्म आवर ड्यूटी एज पर एज द नीड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन, तो हम कभी गलत ही नहीं कर सकते हैं। मींस जो मेरे पास कैलिबर है, अगर मैं अकॉर्डिंगली ड्यूटी परफॉर्म करूंगा तो मैं कभी गलत ही नहीं कर सकता। लेकिन ये कहता है कि ह्यूमन है, वी आर ह्यूमन, बट स्टिल देयर इज चांसेस कि वी मे फेल इन करप्शन। इन ऑर्डर टू मेक चेक दैट prince or ruler may indulge in corruption, he gave the theory of communism of wives and property, यानी कि प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं थी। क्यों प्राइवेट फैमिली? क्योंकि फैमिली जब होती है तो इंसान की लालच बढ़ती है फैमिली को पालने के लिए, और वो करप्शन में इंडल्ज होता है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इसलिए इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि प्रॉपर्टी का भी इंसान को लस्ट होता है कहीं वो करप्शन में इंडल्ज ना हो जाए। लेकिन ये एक चेक रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो कहता था कि फिलासफर किंग कभी गलत ही नहीं हो सकता है। ये कहता है अनलेस फिलोसफर्स आर द रूलर्स और रूलर्स विल लर्न फिलॉसफी देयर इज नो एंड टू द प्रीडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी जब तक ना फिलोसफर रूल करेंगे, या जो ऑलरेडी रूलर हैं वो जब तक ना फिलॉसफी पढ़ेंगे, जब तक ना वो राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट जानेंगे और राइट पे चलेंगे, तब तक ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, और इंसान जो है वो रूलर जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में गिरेगा ही गिरेगा। ये कहता था कि जो रूलर है अगर वो फिलॉसफी लर्न करता है, फिलॉसफी लर्न से क्या होगा, उसमें एथिक्स डेवलप होगा, उसमें राइट और रॉन्ग की पहचान होगी, उसमें थ्रू थ्योरी ऑफ नॉलेज तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। हाँ, एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि मैंने एक थ्योरी लेक्चर में कराई है, वर्च्यू इज नॉलेज। उसी वर्च्यू इज नॉलेज इज वर्च्यू का आउटकम है फिलॉसफर किंग। क्यों? जो नॉलेज है वो क्या है? एक्सीलेंट वर्किंग ऑफ सोल। वर्च्यू मींस गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट वर्किंग ऑफ सोल। अगर एक फिलॉसफर के पास एक ट्रू नॉलेज होगी तो उसकी सोल एक्सीलेंटली वर्क करेगी, वो कभी गलत करेगा ही नहीं। कुल मिला के ये कहने का मतलब ये है कि प्लाटो के नजदीक फिलॉसफर जो है अगर वो गवर्न करेगा कंट्री को तो कंट्री स्मूथली फंक्शन करेगी, कंट्री का वेलफेयर होगा, क्योंकि वो सुप्रीम एपेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो सुप्रीम बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, वो कभी गलत जस्टिस डिलीवर ही नहीं कर सकता है। जो वो कहेगा वही लॉ है, और जो ऑर्डिनरी लॉ है वो फिलॉसफर किंग के सामने रिजेक्ट है, क्योंकि फिलॉसफर किंग एपेक्स बॉडी है, एपेक्स स्टेट ऑफ नॉलेज है। कुल मिला के आइडियल स्टेट बनाने के लिए, ताकि स्टेट में कोई करप्शन ना हो, ताकि स्टेट अच्छे से गवर्न करे, ताकि स्टेट अच्छे से चले, किसी किस्म की इनफैलिएबिलिटी ना हो, इस कंटेक्स्ट में उसने फिलॉसफर किंग की थ्योरी दी थी। क्यों दी थी उसका मैंने ड्रॉबैक बताया, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एथेंस वर रनिंग आफ्टर पावर, ग्लोरी एंड मनी, और साथ ही साथ उसके मास्टर को हेमलॉक दे दिया गया था, जहर का प्याला दे दिया गया था, जिसकी वजह से अरिस्तोर सॉक्रेट्स मर गया था, और इसने कहा था कि एथेंस इज गवर्न्ड बाय द इग्नोरेंट्स। तो इस इग्नोरेंस से बाहर लाने के लिए देयर शुड बी ए फिलॉसफर किंग जो कभी गलत नहीं करेगा, जो वाइज मैन की रिस्पेक्ट करेगा, जो जस्टिस डिलीवर करेगा, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। दैट वाज द मोटिव बिहाइंड द फिलॉसफर किंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफर किंग। थैंक यू वेरी मच।